जैसा कि मैं यहाँ देख सकता हूँ सर, अभी भी आपकी व्हीकल RSA पॉलिसी को कवर करती है, तो आपको दी जाने वाली सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। अभी 482 की रेंज बता रही है, जबकि कंपनी 421 ही क्लेम करती है। आज पता नहीं इसको लाइन है ना, जैसे व्हाइट लाइन दिख रही है, इसके इस कार को उधर की तरफ पार्क करना चाहिए। और जो अभी बज चुके हैं सुबह के 6 और आज हम टेस्ट करने वाले हैं हमारी गाड़ी का लॉन्ग रेंज टेस्ट, जिसमें हम जा रहे हैं आज बूंदी से रामदेवरा, जो कि यहाँ से करीबन 550 किलोमीटर के आसपास होगा। और उसके बाद हम आपको रिव्यू करेंगे कि पंचीवी ने हमारा कैसा साथ दिया, हमने कहाँ कहाँ इसको चार्ज किया और क्या क्या दिक्कतें में आई, देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टाइम हो चुका है लगभग 6:15 और इसके बाद हम निकलने वाले हैं यहाँ से बूंदी से। अभी इसका चार्ज परसेंट लगभग 98 हो चुका है और ये रेंज दिखा रही है 425 किलोमीटर, लेकिन हम सबको पता है इतना तो ये चलने वाली नहीं है। बाकी हम 5 जने इस गाड़ी में, और अब देखते हैं आगे को अगला चार्ज करेंगे उस टाइम में आपको ज़रूर बताऊंगा कि इसकी कितनी परसेंट रही, ताकि आपको रेंज का अच्छा कैलकुलेशन हो सके। 61 किलोमीटर चल चुके हैं, अब जहाजपुर आने वाला है। हम निकले थे 98 SOC थी गाड़ी की, तब निकले थे। 76 SOC बची हुई है। अच्छा 280 290 का माइलेज दे रही है ऑन हाईवे में, जो कि एक अच्छा माइलेज लग रहा है अभी तो। अब देखते हैं आगे क्या निकलता है। 117 वाट आवर पर किलोमीटर का इलेक्ट्रिक कंजप्शन आ रहा है अभी तक, जो कि ठीक है, एक तरह से फुल लोडेड है कार भी। बैटरी परसेंट 49 बची हुई है और 136 किलोमीटर चल गई। 98 SOC से हमने स्टार्ट किया था बूंदी से। अभी पहुंच चुके हैं विजयनगर, और विजयनगर से हम जा रहे हैं ब्यावर की तरफ। और यहाँ पे 121 किलोमीटर गाड़ी रेंज दिखा रही है और 42% अभी बैटरी बाकी है, और हम 157 किलोमीटर हमने चल लिया है। यार अभी तक तो मुझे इस हिसाब से तो लग रहा है ये लगभग ये 260 के आसपास रेंज दे रही है, और जो कि होना चाहिए इतना तो, क्योंकि कंपनी तो 421 किलोमीटर इसकी रेंज दिखाती है। कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ पे। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अब हम जा रहे हैं ब्यावर की तरफ, और आगे वाले रास्ते में बहुत सारी चढ़ान आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर घाटियाँ बनी हुई है, पहाड़ी चीर के रास्ता बनाया गया है। तो देखते हैं कैसा गाड़ी परफॉर्म करती है और कैसी हमें रेंज मिलती है, क्या रेंज में कोई कमी आती है या नहीं, ये भी देखेंगे। हम पहुंच चुके हैं ब्यावर। तो ब्यावर पहुंच चुके हैं। बैटरी अभी 27% बाकी है, जैसा कि हमने प्लान बनाया था कि इसको भर चार्ज करेंगे। 198 चल चुकी है और 27% अभी भी बाकी है। और देखते हैं भर चार्जर खाली मिलता है कि नहीं, क्या सिचुएशन रहती है वहाँ पे दो, एक तो बोल्ट का चार्जर है, एक स्टैटिक का चार्जर है, जो खाकी रिसोर्ट है वहाँ पे है। ब्यावर में भी थे बहुत सारे, पर हमें अभी रिक्वायर नहीं है चार्ज की। जितना खींच सकते हैं उतना खींचते हैं, फिर उसके बाद चार्ज करेंगे। यहाँ पे दोनों एक्स बोल्ट और स्टैटिक के चार्जर दोनों अवेलेबल हैं। यह है काकी रिजोर्ट बार के पास। पर देखो आप, टियागो पहले से चार्ज लगी हुई है, और ये है नई टाटा हैरियर जो भी मिल गई है जयपुर नंबर। काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में।
हेरियर ईवी। ईवी कार चार्ज करते समय मेरी एक एडवाइस है, जैसे ये कार लगी हुई है टाटा एरिया, हालांकि देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, पर ये है इसकी सही जगह पे पार्किंग नहीं है। जैसे उस लाइन है ना, जैसे वाइट लाइन दिख रही है, इस कार को उधर की तरफ पार्क करना चाहिए, और जो ये वाइट लाइन है ना, इसको खाली छोड़ना चाहिए ताकि कोई भी कार आए तो वो पार्क हो सके। टियागो अपनी जगह पे लगी हुई है क्योंकि ये एक्स बोल्ट से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे एक गाड़ी लग सकती है, पर इस गाड़ी वाले ने सही से गाड़ी को खड़ा नहीं किया, इसलिए यहाँ पे एक गाड़ी अब नहीं लग पा रही है। एक्स बोल्ट के चार्जर से कनेक्ट करने के बाद चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। हमने घंटी लगाई है और ये आउटपुट दे रहा है 22 किलोवाट, 21.75 किलोवाट का आउटपुट है। मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, पता नहीं। रेस्टोरेंट का खाना भी काफ़ी अच्छा है, रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा है और चार्जिंग सपोर्ट भी है यहाँ पे, लेकिन चार्जिंग हेल्प करने के लिए कोई बंदा तो नहीं है इनका यहाँ पे। कितने में भाई साहब? 53 आधे घंटे में। ठीक है सर। जब हम इस चार्जर पे आए थे तो यहाँ पे 20% हमारी गाड़ी चार्ज थी और आधे घंटे के बाद ये हो गई है 52%। अब हमारा अगला चार्जिंग स्टेशन हम जोधपुर के आसपास देख रहे हैं। और बाकी इस चार्जर के बारे में बताऊं तो इसका रेट है 18 रुपये पर यूनिट, लेकिन ये बहुत स्लो चार्ज करता है। लगभग 21-22 वाट का, ये किलोवाट का आउटपुट दे रहा था, जो कि मेरे ख्याल से सही नहीं है। थोड़ा बढ़ाना चाहिए, 33-35 तक तो होना चाहिए, क्योंकि बड़े चार्जर लगा रखे हैं और 22 किलोवाट वाला आउटपुट दे तो अच्छा नहीं है। ये जो बोल्ट के चार्ज से चार्ज किया था, जो बोल्ट और स्टैटिक का दोनों ही था, दोनों का आउटपुट, दोनों में 2-2 गाड़ियाँ लगी हुई थी, पर फिर भी बहुत कम 21-22 किलोवाट के हिसाब से आउटपुट दे रहा था, जो कि कम है। तो देखते आगे ई चार्ज का है, ई चार्ज वाले में देखते हैं उसमें, क्योंकि उसमें आउटपुट ज़्यादा मिलता है, तो फास्ट चार्ज होती है थोड़ी, उसमें 40 के समथिंग आउटपुट मिल जाता है। अभी बैटरी बची है 27% और हम चार्ज करने के लिए रुक गए हैं। ई ड्राइव का चार्जर ये है। ये बिलाड़ा से अपन जोधपुर की तरफ चलते हैं ना, तो रास्ते में पड़ता है, डांगियावास के आसपास है। ई ड्राइव का चार्जर है, देखते हैं कितना फास्ट आउटपुट है इसका। अब देखता हूँ, देखिए गाड़ी कितनी चार्ज हो गई है। 75% चार्ज हो गई यार गाड़ी इतनी सी देर में, मतलब आउटपुट काफ़ी अच्छा आ रहा है इसका। जोधपुर के पास ई ड्राइव के चार्जर में लगभग 1 घंटे में ये पंच ईवी 24 यूनिट चार्ज के इसने लिए अपनी, और लगभग 450 रुपये का बिल है, 427 का। और जब हम यहाँ पे आए थे तब ये 20% थी, उसके बाद ये पूरी 100% हो गई है 1 घंटे में। चार्जर काफ़ी अच्छा है, अच्छा आउटपुट आता है। 42 से स्टार्ट हुआ था और लास्ट में 100, जब 100% होने वाली थी तब लगभग 22 किलोवाट पर आवर के आसपास आ गया था। पेट्रोल पंप के पास तो सुविधाएं नहीं थी बैठने के लिए, लेकिन पास में 2-3 रेस्टोरेंट जरूर है, जो कि काफ़ी सही है। और जोधपुर यहाँ से लगभग 17-18 किलोमीटर रह गया है। अभी भी आपकी व्हीकल आरएसए पॉलिसी को कवर करती है, तो आपको दी जाने वाली सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। फलोदी जिला जोधपुर जैसलमेर नेशनल हाईवे पे है डेचू, नियर देचू, फलोदी डिस्ट्रिक्ट। जैसा कि आपने पहली वीडियो में देखा, हम टाटा पंच ईवी को लॉन्ग रेंज में लेके आए हैं और आज हमारा होने वाला है डे 2। पहला दिन आपको मैंने पूरा रिकॉर्ड करके बता दिया है। वैसे शाम को हम डेचू पहुंच चुके थे, जो कि जोधपुर से आगे और पोखरण के पहले हैं, और हमारा डे 2 आज से स्टार्ट है। और आगे देखते हैं अब क्या क्या होता है, क्योंकि हम लगभग 500 किलोमीटर तो चल चुके हैं। रात थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी गाड़ी में, वो भी मैं आपको बता दिया होगा वीडियो में, वॉइस के साथ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अब देखते हैं आगे आज के दिन में कोई समस्या आती है या नहीं, क्योंकि आज हमारा डे 2 है। और आज हम यहाँ डेचू से रामदेवरा जाएंगे, जो कि लगभग 70 किलोमीटर है, और उसके बाद हम वापस यहीं आके स्टे करेंगे। और कल हमारा डे 3 है, तो कल हम वापस घर जाएंगे।
आज हमारी लॉन्ग रेंज ड्राइव का डे 3 है और डे 2 में हम जैसा कि आपको पता है हम रामदेवरा जाके आए, जो करीबन यहाँ से आना जाना उसका 130 किलोमीटर के आसपास हो चुका है। और आज डे 3 में हम जाएंगे हमारे घर, जो कि करीबन यहाँ से लगभग 450 किलोमीटर है। देखते हैं हम गाड़ी कितनी परसेंट चार्ज हो गई है, क्योंकि रात चार्ज लगा रखी थी हमने। और गाड़ी पूरी 100% चार्ज है गाइस, देख सकते हो। अभी हम दे चुके हैं और हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए। और गाड़ी पूरी 100% चार्ज है और अभी 482 की रेंज बता रही है, जबकि कंपनी 421 ही क्लेम करती है। आज पता नहीं इसको क्या हो गया है, इतनी रेंज कैसे बता रही है। अब अगला चार्ज हम लगभग जोधपुर की बात करेंगे, देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है उस टाइम। जाते टाइम हमने इस होटल में चार्ज किया है, जो कि इस होटल का नाम है ब्यावर में प्लेसिया। और इसमें जो बोल्ट का चार्जर है, वर्किंग कंडीशन में 2 गाड़ियाँ लगी हुई थी, लेकिन अभी हमारी गाड़ी बची हुई है। 80 किलोवाट पर आवर वाला चार्जर है, जो कि होटल प्लेसिया में ब्यावर में है। और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा है इसका। बस थोड़ा कनेक्शन होने में इनका पता नहीं क्या दिक्कत है, जो बोल्ट के थोड़ा स्लो होते हैं, पर ठीक है जो भी है। और इसकी प्राइस 20 रुपये यूनिट के आसपास है।